हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो गाइज आज के वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड याद करेंगे एक इनफाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग वायर के कारण। तो गाइज लास्ट वीडियो में हमने फाइनाइट के लेंथ के लिए थी, यानी निश्चित या एक परिमित तार के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात किया था, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के एंड में मिल जाएगा आपको। तो गाइज चलिए यहाँ पर देखते हैं कि एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है, करंट कैरिंग वायर है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड में कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपको गाइज बता दूं कि इसमें बायो-सावर्ट लॉ का हम यूज करते हैं, और यहाँ पर जो हमने पिछले वीडियो में परिमित पढ़ा था, परिमित तार के कारण, उसी को भी हम काम में लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक अनंत लंबाई का करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आई यहाँ से प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और इस वायर के बिंदु कहीं ओ से, कोई बिंदु ओ ले लिया, और इस बिंदु ओ से परपेंडिकुलर कोई पॉइंट पी है जिसपे हमने मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए गाइस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने के लिए जो परिमित वायर है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें यहाँ से पॉइंट पी को उस परिमित के तार के दोनों सिरों से मिला देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये इनफाइनाइट लेंथ है, तो इस पॉइंट पी को कैसे मिलाएंगे, ठीक है। तो मैं कह दूं यहाँ पर कि इस पर जो पॉइंट पी से मिलाने वाली जो रेखा है इस तार को, वो इसके पैरेलल होगी, यानी यहाँ से इसके इस प्रकार समांतर होगी, ठीक है, इस प्रकार रेखा होगी। तो हमने परिमित तार के कारण जो ज्ञात की थी, वहां पर एक एंगल जो है, ये एंगल हमने लिया था यहाँ पर φ1, और ये एंगल लिया था हमने φ2। तो मैं यहाँ पर कह दूंगा आपका φ1 और φ2 जो है वो होंगे दोनों 90 डिग्री। कितने होंगे? 90 डिग्री। क्यों भाई 90 डिग्री कैसे होंगे, समझिए यहाँ पर कि हमारे पास यदि हम इतना सा कोई वायर लेते हैं तो और इस पॉइंट को मिलाते हैं, तो यानी ये एंगल इस वायर के कारण होगा, इतनी से कारण, ठीक है। यदि हम वायर थोड़ा बड़ा ले लें तो यहाँ से मिलाएंगे पॉइंट पी को, तो ये जो हमारे पास एंगल है φ1 और बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे हम तार की लंबाई बढ़ाएंगे जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। यानी जैसे जैसे हम इस तार की लंबाई को ऊपर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये एंगल जो है वो इस प्रकार बढ़ता जाएगा। और कहाँ तक बढ़ेगा, कितना बढ़ाएंगे, ये अनंत तक है। अब अनंत हमें पता नहीं है कहाँ है, तो उसको हम यदि बढ़ाते जाएंगे तो ये एंगल बढ़ जाएगा कहाँ तक है, 90 डिग्री तक है। सेम बात यहाँ पर क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर φ1 और φ2 क्या है, 90 डिग्री है। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि आपका φ1 और φ2 जो है वो π/2 है। कितना है, π/2, यानी 90 डिग्री से हम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने परिमित जो वायर है, परिमित वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है B = μ0/4π/ID और sin φ1 प्लस sin φ2, ठीक है। ये हमारे पास होती है किसी परिमित तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात कैसे करते हैं, तो उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर देखिए जो μ0/4π है वो तो हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है, और I यहाँ पर इसमें प्रवाहित धारा है, और D क्या है, D होती है हमारी परपेंडिकुलर जो हमारी डिस्टेंस होती है, ये हमारी क्या होती है, D होती है। और यहाँ पर φ1 और φ2 क्या है, उससे परिमित, ये अनंत लंबाई का परिमित तार की बात कर रहे हैं, तो φ1 φ2 क्या होता है, ये एंगल जिससे हम परिमित तार को इन दोनों से मिलाने के कारण जो एंगल बनते हैं वो। और यहाँ पर φ1 φ2 90 डिग्री की वजह मैंने बता दिया, इसकी समांतर ही होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इससे वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए B = μ0/4π/I/D। यहाँ से देखिए अब साइन φ1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 90 डिग्री, तो यहाँ से लिख दूंगा मैं 90 डिग्री प्लस साइन φ2 की वैल्यू भी कितनी है, 90 डिग्री है। या फिर इसे मैं लिख सकता हूँ B = μ0/4π/I/D, ठीक है, और साइन वैल्यू साइन 90 है यहाँ पर, तो साइन 90 को हम क्या लिख सकता हूँ, π/2 भी लिख सकता हूँ, यानी साइन π/2 प्लस π/2, सॉरी साइन π/2, ठीक है। और हम जानते हैं कि साइन 90 या साइन π/2 वैल्यू जो है वो कितनी होती है, वो होते हैं कि मक्खी जो है ना इसके आज कत्ल होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए B = μ0/4π
आई अपॉन डी, और यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू होती है 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से b इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन डी। ठीक है, और ये वैल्यू किसकी हो गई हमारी, किसी इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और उसके पॉइंट P पर परपेंडिकुलर पॉइंट P है, इस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन डी। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को गाइस। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, यहाँ पर समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं कुछ इसके स्पेशल कंडीशन, ठीक है, इसकी विशेष स्थितियां देखते हैं कि वो स्थितियां कौन कौन सी बन सकती हैं। तो देखिए, तो चलिए गाइज अब इसके पढ़ते हैं कुछ विशेष स्थितियां। तो देखिए यहाँ पर इसमें पहले इसकी विशेष स्थिति आती है कि आपको एक अनंत लंबाई का तार दे दें। ठीक है, यहाँ पे तार जो आपका अनंत लंबाई का है और उसके किसी एक सिरे से परपेंडिकुलर पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। ये वायर जो अनंत लंबाई का है लेकिन उसके एक सिरे से, ठीक है, पॉइंट P जो है उस पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। तो इस पॉइंट P को मैं यहाँ से मिला देता हूँ। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है, उसका आप कुछ भी नाम दे सकते हो, इस ट्रायंगल का एक्स वाई और जेड यहाँ पर, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो वो आई यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, और इसकी ऊपर वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी मान लूँ मैं, एल मान लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये इसकी डिस्टेंस एल हो गई। तो यहाँ से देखिए अब बात करेंगे यहाँ पर इस एंगल की, ये एंगल कितना होगा। अच्छा, हम ऊपर φ1 लिखते थे, नीचे φ2 लिखते थे। ठीक है, अच्छा नीचे तो कुछ है नहीं इसके, तो ऊपर यहाँ पर क्या लिखेंगे, φ1 लिखेंगे, और ऊपर φ1 है। ऊपर देखिए मैंने बताया कि ये तार अनंत लंबाई का है। ठीक है, ऊपर φ1 है, इसका मतलब क्या हो गया, आपके φ1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, φ1 की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, और φ2 नीचे क्या है, φ2 तो है ही नहीं, मतलब कहना है मतलब कि आपका φ2 जो वो कितना है, 0 है। φ2 कितना है, 0 है। और यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला निकालते हैं वो क्या होता है हमारा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने का आई अपॉन डी और साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन φ1 की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, साइन 90, तो ये आ जाएगा साइन 90 प्लस साइन φ2 कितना है 0, तो हम यहाँ लिख देंगे साइन 0 डिग्री, और यहाँ पर सरल करोगे तो आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 लिखने आ सकता नहीं है, साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, यानी कहना है मतलब आपके यही जो है वो क्या है, इसकी वैल्यू है। ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपको एक इनफाइनाइट लेंथ की कोई वायर है और किसी उसके एक सिरे से उसके परपेंडिकुलर पॉइंट P पर यदि मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है तो कैसे करोगे आप। भाई यहाँ पर आपको देखने में लग रहा है कि सर ये तो एंगल तो 90 डिग्री है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर अनंत लंबाई का लिया है तो ये 90 डिग्री तो होगा। ठीक है, यानी ये आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन जब ये अनंत लेंगे, अनंत तक मिलाएंगे, मैंने बताया था कि यहाँ पर छोटा सा वायर लेंगे तो एंगल छोटा होगा। जैसे वायर को लेंथ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये एंगल भी बढ़ता जाएगा, ये अनंत लंबाई तक जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आपको देखना चाहे भले नहीं लग रहा हो, लेकिन ये कितना होगा 90 डिग्री। लेकिन हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ गया हमारे पास मान, यदि हमारे पास कोई अनंत लंबाई का वायर है उसके एक सिरे पर हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके दूसरी विशेष स्थिति कौन सी हो सकती है। ठीक है, तो गाइज अब देखते हैं यहाँ पर दूसरी विशेष स्थिति कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर दूसरी स्थिति हो सकती है कि हमारे पास एक परिमित तार दे दे, फाइनाइट। ठीक है, एक फाइनाइट वायर दे दे, यानी हमें कह दें कि ये एक फाइनाइट वायर है। ठीक है, लाइन सीधी बना रहा हूँ, ये फाइनाइट वायर है और इस वायर के कोई पॉइंट एक से, भाई पीछे हमने लिया था उसमें इनफाइनाइट लिया था हमने, एक अपरिमित लिया था, यहाँ पर परिमित ले रहे हैं और इससे किसी पॉइंट इससे और परपेंडिकुलर पॉइंट P पर हमें क्या पूछ ले, डिस्टेंस है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले। तो इस परिमित तार के कारण, तार का नाम दे दो XY और P जो भी है, इलेक्ट्रिक करंट जो I इसमें प्रवाहित हो रहा है, तार की लेंथ जो वो क्या है L है। ठीक है, तो हमें पूछ लें कि किसी परिमित तार के कारण, परिमित फिक्स लंबाई है 2 मीटर 4 मीटर 10 मीटर कितनी भी है, इस परिमित तार के कारण किसी एक सिरे से परपेंडिकुलर पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो देखिए हम निकालते हैं। तो
परिमित तार के कारण लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा भी था कि परिमित तार के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π/ID और साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब आगे देखिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ये जो एंगल है फाई 1 माना था हमने, ये फाई 1 कितना होगा, ठीक है, ये फाई 1 कितना होगा। तो हमने माना था यहाँ पर कि फाई 1 यहाँ पर परिमित तार के कारण इसको फाई 1 लिया था, नीचे वाले को फाई 2 लिया था। ये तो फाई 1 रहेगा। अब वो एंगल कितना भी हो सकता है, आपको किसी न्यूमेरिकल में 30 भी दे दे, 45 दे, 60 डिग्री कितनी भी दे सकता है, लेकिन ये फाई 1 है। लेकिन हम नीचे की तरफ यदि माने यहाँ पर फाई 2 एंगल कितना होगा, तो उसको तो मैं कह सकता हूँ कि वो तो क्या है, 0 होगा, क्योंकि नीचे कोई वायर है ही नहीं, उसके परिमित वायर के किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर पूछा है हमें। ठीक है, तो मतलब वायर ऊपर पूरा वायर को नीचे है नहीं, कहीं बीच में पॉइंट कहीं लिए ही नहीं हमने, तो फाई 2 एंगल जो होगा कितना नीचे की तरफ 0 होगा और यहाँ पर कितना फाई 1 रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π/ID और साइन फाई 1 क्या आ जाएगा, साइन फाई 1, और ये मैं कह दूँ कि ये इतना ही रहेगा। क्यों, क्योंकि साइन फाई 2 की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से साइन फाई 1 की वैल्यू निकालना चाहिए। साइन फाई 1 क्या होगा, यहाँ पर साइन क्या होता है, किसी भाई ये परपेंडिकुलर है तो एक ऐसा एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और इस समकोण त्रिभुज के लिए जो पाइथागोरस प्रमेय या फिर काम में लेते हैं, तो वो क्या होती है हमारी साइन फाई 1 इक्वल्स टू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी आपके पास आ जाएगा L/XP। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। तो अभी साइन फाई 1 की वैल्यू चाहिए, तो देखिए यहाँ पर साइन फाई 1 इक्वल्स टू L/XP। XP क्या है, कर्ण, और कर्ण क्या होता है, कर्ण क्या होता है, अंडर रूट। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही होगा क्या। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, साइन फाई 1 की वैल्यू आ गई, तो वहाँ रख सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π/ID और L अपॉन, साथ में लिख रहा हूँ L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, किसी परिमित वायर के कारण किसी एक सिरे से परपेंडिकुलर कोई पॉइंट P है, तो उस पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारी दूसरी विशिष्ट स्थिति। अब देखते हैं हम तीसरी विशिष्ट स्थिति। तो देखिए मैं कुछ यहाँ पर ही समझा देता हूँ। देखो हमने एक परिमित वायर लिया है, ठीक है, और उस परिमित वायर जो लिया है, ये देखिए परिमित वायर है जिसको नाम दे दिया मैंने X और Y, और इसके ठीक बीच में कोई पॉइंट, ठीक बीच में मध्य में, यानी लंब अर्धक जिसे हम कह सकते हैं, किसके ठीक पॉइंट को यहाँ पर O है और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस D पर, ठीक है, पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक बीच में पॉइंट है, कहने मतलब लंब अर्धक है, सेम दूरी है दोनों, आधी आधी है, ठीक बीच में पॉइंट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो हमें इस पॉइंट को इन दोनों से यहाँ पर जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए जोड़ दिया, ये एंगल हमारा वो क्या हो गया, इस दिशा में फाई 1 और ये एंगल क्या हो गया हमारा फाई 2 जो इस दिशा में। ठीक है, फाई 1 और फाई 2 वैल्यू आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब मैं कह दूं यहाँ पर कि आपके सेंटर से पॉइंट P पर डिस्टेंस D है, तो मैं कह दूंगा ये एंगल और ये नीचे वाला एंगल दोनों सेम है। क्यों, क्योंकि दोनों की ये डिस्टेंस क्या है, समान है, यानी इसे मैं फाई 1 और फाई 2 ने लिख के दोनों को क्या लिख दूं यहाँ पर कि दोनों का एंगल समान है, यानी फाई होगा। समझ गए समान क्यों है, क्योंकि दोनों की जो डिस्टेंस है वो क्या है, समान है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखते हैं, परिमित तार के कारण B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π/ID साइन, देखिए यहाँ पर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो यहाँ से देखिए मैं कह रहा हूँ एंगल जो है वो दोनों क्या है, सेम है, और दोनों एंगल सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन फाई प्लस साइन फाई, दोनों क्या है, सेम है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π/ID 2 साइन फाई। ठीक है, और ये हमारे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड।
किसके कारण? एक परिमित तार के कारण, जिसके ठीक बीच के बिंदु से परपेंडिकुलर कोई पॉइंट पी है, जिसमें हमने इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। इस प्रकार से और भी बहुत सारी कंडीशन बन सकती हैं। जो मोस्ट कंडीशन थी वो 3 मैंने बता दी है। जो यदि हम मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना चाहते हैं, जिसमें चाहे वो वायर की लेंथ फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, मैं दोनों के उदाहरण यहाँ पर एग्जाम्पल जो करा चुका हूँ। तो आई होप वीडियो कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।